प्रश्नवाली 3.2 का पहला और दूसरा सवाल करेंगे। पहला करेंगे आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है यहाँ पे। इस आकृति में बाहर की तरफ 3 कोण बने हुए हैं, इसमें एक का मान 125 डिग्री, दूसरे का मान 125 डिग्री और तीसरे का मान x इसके अंदर ज्ञात करना है। तो ये एक बहुभुज है। बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का मान जो है वो 360 डिग्री होता है, ये हमको पता है। बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। यहाँ पे कुल मिला के 3 कोण है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे इन तीनों कोणों का योग जो है 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो x डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, इन सब का मान जो है वो 360 डिग्री होना चाहिए। जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 125 और 125 हो जाएंगे यहाँ पे 250। तो x डिग्री प्लस 250 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 360 में से 250 को घटा लेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम घटा लेते हैं। 360 में से 250 डिग्री घटा लेते हैं। 0 में से क्या 0, 6 में से 5 गया तो 1 और यहाँ बचा 110 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है जिसके अंदर यहाँ पे आकृति बनी हुई। इस आकृति के अंदर जो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये 5 कोण दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4 5 लाइन है तो इसके अंदर 5 कोण है। अब यहाँ पर जो है यहाँ कोण का मान दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री। ये समकोण है, ये वाला समकोण है। तो यहाँ पर हमको जो है इस वाले कोण का मान निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि इस कोण का मान हमको पता नहीं है। तो इसको हम नाम दे देते हैं 1 या XY, जो भी आप नाम देना चाहें। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो कोण है इस कोण को भी नाम दे देते हैं हम 2। अब चूँकि ये समकोण का निशान है, जहाँ भी कोण के अंदर इस प्रकार का जो निशान होता है तो इसका मतलब होता है समकोण। और ये समकोण का निशान है। समकोण कितने का होता है हमारे 90 डिग्री का। तो ये तो है समकोण, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण 2 बराबर समकोण। तो इसका मान तो हमारे 90 डिग्री निकल जाता है। अब यहाँ पर जो है ये कोण 1 है, ठीक है। तो ये कोण 1 और ये वाला कोण, इस कोण को भी कुछ नाम दे देते हैं हम। इसको नाम दे देते हैं 3। तो यहाँ तो कोण 3 और कोण 1 ये जो है रेखिक युग्म कोण है। रेखिक युग्म कोण हमने पहले भी देखे थे। रेखिक युग्म कोण क्या होता है कि ये 180 डिग्री का बिल्कुल सरल कोण है। इस कोण को जब दो कोण बराबर भागों में बांट देते हैं या कैसे बांट सकते हैं, तो ये कोण जो है ये रेखिक युग्म कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये हो जाता है 60 डिग्री, तो इधर वाला बचेगा 120 डिग्री। दोनों का जोड़ जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो 1 व 2 रेखिक युग्म कोण है, इसलिए कोण 3 कोण 1 बराबर 180। तो कोण 3 का जो मान है समकोण है तो ये 90 डिग्री है। तो कोण 1 जो है वो भी हमारे को 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास में जो है इस वाले कोण का इस कोण का मान जो है हमारे पास में आ गया। हम जो निकाल सकते हैं बहुभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे जो है हमारे पास में कोण का मान आ जाता है। यहाँ से लेते हैं तो इसका मान होना चाहिए x, फिर इसके बाद में ये वाला कोण 90 डिग्री का, फिर इसके बाद में ये वाला कोण 60 डिग्री का, फिर इसके बाद में ये वाला कोण 90 डिग्री का, फिर ये वाला कोण 70 डिग्री। इन सब का योग जो है वो 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक प्रकार के रैखिक समीकरण है, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे ये 90 और ये 90 मिलके हो गया हमारे 180 डिग्री। ये 60 और 70, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री। तो कुल हो जाएगा यहाँ पे 0
यहाँ हो जाएंगे 8 और 6 14 और 7 21 का 1 हासिल क्या है 2 2 और 1 3, ये हो गया 310 डिग्री। तो x प्लस 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा, इसको इधर की तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 310 डिग्री। 360 में से 310 डिग्री घटाएंगे तो बचेगा 50 डिग्री, यानी कि x का मान जो है वो हमें 50 डिग्री प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर लिखा हुआ है समबाहुभुज। बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक समबाहुभुज हो सकते हैं, विषम बहुभुज। समबाहुभुज का मतलब होता है कि इस समबाहुभुज की पहले हमको समबाहुभुज का नाम जब आता है तो हमको दो चीजें याद रखनी है। समबाहुभुज, इसका मतलब क्या होगा, सभी भुजा जो होती है वो समान होती है, ठीक है, जो भी भुजा होगी समान होगी, और समस्त कोण जो होंगे वो भी समान होंगे, चाहे वो अंतःकोण हो चाहे बाह्य कोण हो। ये दोनों कोण जो होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। समबाहुभुज के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, सभी भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी, एक ही माप की होंगी। समस्त कोण जो होंगे वो समान होंगे, चाहे बाह्य कोण हो चाहे वो अंतःकोण हो, ठीक है। और कोण कितने होंगे इसके अंदर, किसी बहुभुज में कितने कोण होते हैं, तो जितनी भुजा होती है उतने ही कोण होते हैं। अगर आपके बहुभुज में 4 भुजाएं हैं तो कोण भी 4 होंगे, षटभुज 6 भुजाएं हैं तो कोण भी 6 होंगे, और अष्टभुज है तो कोण भी 8 होंगे, तो भुजाएं भी 8 होगी, और अंतःकोण भी 8 होंगे तो बाह्य कोण भी 8 होंगे। अंतःकोण 6 है तो बाह्य कोण भी 6 होंगे, यानी कि कोणों की संख्या जो है भुजाओं की संख्या के बराबर होगी। अब यहाँ पे सवाल पे आ जाते हैं, ये हमको हमेशा याद रखना है। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करो। तो बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, यानी कि जो समस्त एक कोण का प्रत्येक बाह्य कोण है, कि एक कोण का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज के समस्त बाह्य कोण जो होते हैं वो होते हैं आपके 360 डिग्री। अब यहाँ पर 9 भुजाएं हैं तो कोण भी कितने होंगे, 9 होंगे। तो यानी कि भुजाओं यहाँ पे जो भी कोण होंगे वो 9 होंगे। तो माना कि जो है, माना कि कोण की माप बराबर x है, तो 9 कोण है, एक से 1 से डिग्री के हैं तो 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान आना चाहिए हमारे पास 360 डिग्री। तो x का मान निकल जाएगा 360 डिग्री बटे 9, 9 से इसको काट लेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौक 36, भागेंगे इसकी 0 तो 0, तो यहाँ आ जाएगा ये 40 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण जो होगा वो 40-40 डिग्री का होगा। दूसरा सवाल कह रहा है ये कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो जिसकी 15 भुजाएं हैं। तो हमने जैसे भी यहाँ लिखा है समस्त बाह्य कोणों का योग, तो यहाँ भी समस्त बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होगा। 15 भुजाएं हैं तो कोण भी जो है वो 15 होगा। तो माना कि इसमें कोणों की माप जो है, प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी, कोणों की माप जो है वो x मान लेते हैं, ठीक है। तो कितने कोण है यहाँ पे 15, एक कोण कितने का है 1 डिग्री का, तो इनका मान जो आना चाहिए वो 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो x का मान निकाल लेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, 360 डिग्री ये बटे में जाएगा, यहाँ पे 15 से जो है वो 360 को काट लेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 360 में 15 का भाग देते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ऊपर से उतारा 6, ऊपर से उतारी 0, यहाँ जाएगा 15 चौक 60 डिग्री। तो x का मान आया हमारे पास में 24 डिग्री।